अस्सलाम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। मैं बेटा आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़ आज फिर एक और न्यू एक्सरसाइज 3.4 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट अगेन जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी हम शुरू करें बेटा। एक्सरसाइज 3.4 लिखा हुआ और ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है वही क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड है। अगर दिया हुआ है तो उसी मेथड से करेंगे, अगर नहीं दिया कि किस चीज़ से फाइंड करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप क्रैमर रूल से करें या इन्वर्जन मेथड से करें। अच्छा बेटा, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट कहते हैं वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री के हों और राइट एंगल वो होगा जो 90 डिग्री का इसका एक एंगल होगा। वन एंगल इज़ 10 डिग्री है, एक एंगल उसका कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है, लेस देन द अदर, और वो किससे है, दूसरे से लेस है। यानी कि एक जो हमारे पास जो 10 डिग्री आएगा वो क्या होगा, x माइनस वाई। और बोथ द एक्यूट एंगल बाय यूजिंग द, और फिर लिखा हुआ है जो अदर फाइंड द एक्यूट एंगल, और दूसरा फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। देखो उसने दे भी दिया है। हम कहते हैं वन एक्यूट एंगल x है, दूसरा एक्यूट एंगल जो है वो y है। ठीक हो गया बेटा। अब ये एक 90 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री है ना। तो वो कह रहे हैं दो एक्यूट एंगल है, तो हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इजिकल टू 10 है, और दूसरा राइट है, यानी कि सम करें तो x प्लस वाई इजिकल टू 90। ये हमारे पास गिवन है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब वो कह रहे हैं कि यूज़ अ क्रैमर रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है बेटा। अब इससे हम बना लेते इक्वेशन 1, -1 1 और 1 है बेटा। ये किस चीज़ की वैल्यू आपके पास है, x और y की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 10 और 90 है। ये मेरे बेटे के पास a है, ये x है और ये क्या है b है। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ, क्या चीज़ लेने जा रहा हूँ, ax की वैल्यू। तो ax मैंने बताया ना, आपने x को उड़ा देना है, तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, x को उड़ाने की वजह से 10 और 90 इसकी जगह आ जाएंगे और -1 और 1 इधर आ जाएंगे। फिर मैं लेने जा रहा हूँ बेटा ay का मतलब क्या होगा कि मैं y को उड़ा दूंगा, x तो इसी तरह आ जाएगा और y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 और 90 आ जाएगा। अब मेरे बेटा मैं लेने जा रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट। ए डिटर्मिनेंट कैसे लूँगा, आपको आता है ए डिटर्मिनेंट लेने का तरीका। ये डालिए आपने 1 -1 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 ज़र 1 माइनस प्लस 1 1 ज़र 1, तो क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है तो सर ये आगे सॉल्व हो सकता है, कैसे होगा। अब मैं लूँगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स कहाँ पे था, ये वाला आपके पास है ना बेटा। इसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ जो क्या है 10 90 -1 और 1। चलिए जी, इसका डिटर्मिनेंट ले 10 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 1 ज़र 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100। अब बेटा मैं क्या लेने जा रहा हूँ, अब मैं लेने जा रहा हूँ ए वाई डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या ले रहा हूँ, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए वाई की वैल्यू आपके पास गिवन है ना, जो क्या थी 1 1 10 और 90। चलिए जी स्टूडेंट लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 -10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 90 1 ज़र 90 10 1 ज़र 10, तो ये कितना आ जाएगा 80। अब बेटा क्या करना था, x का क्या फार्मूला था, ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, और y की क्या वैल्यू थी, ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। अब x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास थी 100 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 2। फिर इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 80 और ये 2 है, तो मेरे बेटा कटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो एक एक्यूट एंगल मेरे बेटे के पास 50 है, दूसरा एक्यूट एंगल क्या है 40। तो देखो 50 में 40 प्लस करते हैं तो क्या मेरे बेटा आता है 90 आता है ना, जो सम के लिहाज से करें। दूसरा नहीं लिखा होता, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है ना, और दूसरा लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। चेक कर लेते हैं, 50 माइनस 40 तो कितना आता है 10 इज इक्वल टू 10। अब इसी तरह इसको चेक कर लो, 50 माइनस 40 इज इक्वल प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 90। तो ये बेटा हमारे पास दो एंगल बनते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। अब बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट समझिएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। लिखा हुआ इन अ क्विज, एक क्विज लिया गया है जिसमें अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन में उसने 15 ठीक दिए। फ्रॉम अ लिटरेचर एंड साइंस, दो पेपर थे, एक लिटरेचर का था दूसरा साइंस का, और उसको क्या कितने पैसे मिले 125। अब वो कह रहे हैं इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाइज क्रेडिट 5 रुपीज़ के, जो भी लिटरेचर का वो आंसर देगा उसका क्या है, कितने रुपीज़ उसको दिए जाते हैं 5 रुपये, एंड एवरी करेक्ट साइंस का रिप्लाई जो करता है उसको क्रेडिट दिया जाता है 10 रुपीज़। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर, तो उसने टोटल कितने रिप्लाइज लिटरेचर के किए और कितने साइंस का किए, अब क्या है रिस्पेक्टिवली।
मेरे बेटा मैं करता हूँ लेट नंबर ऑफ करेक्ट जो लिटरेचर रिप्लाई उसको एक्स कर लेता हूँ लिटरेचर को, और साइंस के रिप्लाई को किससे कर लेता हूँ वाई एज ए गिवन कंडीशन। अब वो कह रहा है कि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है, उसका जो रिप्लाई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा 15, ऐसे ही है ना, 15 आउट ऑफ 20 आया ना, तो ये कितना आ गया 15 जो उसने साइंस और लिटरेचर का रिप्लाई किया, सम दिया। फिर टोटल क्रेडिट उसके पास कितने रिप्लाई थे, अगर हम लिटरेचर का हमने किया था 5 रुपीज़ थे ना, तो मैं उसको कह लेता हूँ 5x, और दूसरा उसने क्या किया था साइंस का 10 के लिहाज से था तो वो 10y है, तो इन दोनों को उसको कितने रुपीज़ मिले थे 125। तो मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125, ये दूसरी इक्वेशन है। चलें जी इसका बेटा बना लेते हैं, जो मर्जी मेथड करना है, क्रैमर रूल करना है, इन्वर्जन, वो आप पे डिपेंड करता है। 1 1 5 10 किस चीज़ की वैल्यू है बेटा, x और y की, इज इक्वल टू 15 और 125। ये स्टूडेंट ए एक्स और ये क्या है b है, ऐसे ही है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए एक्स लेंगे, मैं क्रैमर रूल करवा रहा हूँ, एक्स में एक्स को उड़ा दो, उसकी जगह 15 और 125 आ जाएगा, और इस जगह 1 और 10 आ जाएगा। फिर मैं लेने जा रहा हूँ ए वाई, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है यकीनन। अब ए वाई की जगह ए वाई की क्या वैल्यू लूँगा, वाई को उड़ा दूंगा, 1 5 इसी जगह आ जाएगा, 15 और 125 इस जगह पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ए डिटर्मिनेंट, वजह कि मैं ताकि मुझे पता चले कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, बेटा क्या करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 1 जार 10 5 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो ये क्या है नॉन सिंगुलर। अब बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा, कैसे 15 1 120 इंटू 10, तो बेटा क्या फार्मूला था 15 मल्टीप्लाई बाय 10 120 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा 150 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 30। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बेटा मैंने क्या लेने जा रहा हूँ, ए वाई का डिटर्मिनेंट, स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई कितना था मेरे पास 1 5 15 और 125, ऐसे ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 125 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बेटा कितना हो जाएगा 125 माइनस 75। ठीक हो गया बेटा। अब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 4 5 50 आ जाएगा। अब बेटा x ले रहा हूँ, x का क्या फार्मूला था डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल में, और y इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। तो क्या करूँगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह क्या था 30, ए डिटर्मिनेंट की जगह 5, तो y इज इक्वल्स टू कितना था 50 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल्स टू 6 y इज इक्वल्स टू 10। ठीक हो गया बेटा। अब अगर आप उसको वैल्यू को पुट भी करोगे उसके अंदर, तो आपके पास 5 6 30, तो आप देखोगे आपका आंसर उसी फॉर्म में आता है जिसका उसने इजहार किया हुआ है। तो जी स्टूडेंट यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट भी इसका बहुत आसान है। अगर हम इसको पढ़ें क्या कहना चाह रहा है वो हमसे, क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में गिवन है बेटा, इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स, असद ने खरीदी हैं 3 नोटबुक्स कॉपीज़ वगैरह और 2 बुक्स खरीदी हैं, पेइंग ₹600, कितने पैसे दिए उसने 600 रुपया। एंड इमरान बॉट, और इमरान ने 4 नोटबुक्स ली और 1 बुक ली और उसने पे किया 550। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, नोटबुक की करनी है टोटल एंड बुक्स की करनी है, और उसने कहा हुआ यूज़ क्रैमर रूल। मैं कहता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एक्स है, दोनों ने खरीदी हुई हैं, और लेट द कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल्स टू वाई। अब मेरे बेटा यहाँ पे समझिएगा कितनी नोटबुक्स थी, 3 नोटबुक्स थी 3x, कितनी बुक्स थी 2y, और इन दोनों को इसने कितने रुपीज़ दिए 600। ये किसने काम किया था, असद ने। अब इमरान साहब ने क्या किया था, 4 नोटबुक्स खरीदी थी और 1 बुक खरीदी थी, और उसको कितने पैसे दिए थे 550। क्रैमर रूल बेटा क्या है, पहले 3 2 4 और 1, ये किस चीज़ की वैल्यू है, x और y की है, और क्या है आपके पास 600 है और नीचे क्या है 550 है। ये क्या है a x इज इक्वल्स टू b। अब मेरे बेटा सबसे पहले मैं क्या लेने जा रहा हूँ, a x की वैल्यू लेने जा रहा हूँ। a x की वैल्यू आपको आती है, x को उड़ा दो, 600 डाला, यहाँ पे 550 डाला, यहाँ पे 2 और ये 1। फिर मेरे बेटा a y लेने जा रहा हूँ। a y के में क्या है, यहाँ पे 3 और 4 रहने दूंगा, और y को उड़ा दूंगा 600 और यहाँ पे 550 लेने दूंगा। अब सबसे पहले बेटे ने a डिटर्मिनेंट लेना है, a का 3 2 4 1, वजह क्योंकि सर आपने देखना कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो 3 1 जार 3 4 2 जार 8, तो कितना आ जाएगा -5। अब बेटा
ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ। ए एक्स की वैल्यू क्या थी 600, 2, 550 और 1। कैसे लूँगा 600 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 550। तो कितना आ जाएगा बेटा 600 माइनस 1100। तो इसको जब माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा 500 आ जाएगा। अब मैं लेने जा रहा हूँ किस चीज़ का ए वाई डिटर्मिनेंट। तो क्या है ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू क्या है। ए वाई की सर आपके पास वैल्यू है 3, 4, 600 और 550। तो लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 550, 600 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट, अब बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 550 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये हो जाएगा 1650। तो 600 को ये 2400 हो जाएगा। जब इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरा बेटा ये कितने आ जाएगा आपके पास 750 माइनस। अब बेटा x का क्या फार्मूला था ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, और y की क्या वैल्यू थी ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। ऐसे ही है ना, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 500 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -5। ए वाई डिटर्मिनेंट की -750 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस से कटा 5, 100 आर एक्स इज इक्वल टू -100 बेटा। ऐसे ही स्टूडेंट, और y की वैल्यू ले लो बेटा, ये भी माइनस में सॉरी था -500 था, तो 100 आ गया। और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 0। तो ये कितनी आएगी y इज इक्वल टू 150। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा वो कह रहा है, लिखा हुआ है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर। 2 बहनें हैं, एक का नाम सुंदस है, दूसरे के नाम जैनब है। इज 22 ईयर, यानी कि इसको जब हम सम करेंगे, यानी कि एक्स में क्या तो लेट एज ऑफ सुंदस एक्स है और लेट द एज ऑफ जैनब इज इक्वल टू वाई है। अब उसको सम करें तो 22 है, तो यानी कि सुंदस प्लस जैनब को प्लस किया, उसकी एज तो 22 हुई है। अब आगे समझना है, इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्ड, कि सुंदस 1 साल बड़ी है, किससे बड़ी है, देन द ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, के दुगनी जैनब से। तो जहरी बात है, अगर जैनब की 2y है तो वो उससे उससे जैनब से क्या है, सुंदस 1 साल बड़ी है, तो जैनब में वो मैं प्लस कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी दूसरी, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो मैं इसको अरेंज करूंगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। अब वो कह रहा है कि आपने बोथ की एजेस फाइंड करने यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब उसने दे दिया बेटा, चलें वैल्यू ले लेते हैं 1 1 1 माइनस 2, किस चीज़ की वैल्यू x और y की हैं, और ये क्या इसकी आगे एजेस 22 एक की और एक 1। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू इन्वर्जन है ए इनवर्स बी। क्यों बेटा, ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या लेने जा रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट, ताकि पता चले सर ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा -2 - 1 इज इक्वल टू -3। तो ये क्या है नॉन सिंगुलर। अब मेरे बेटा करने जा रहा हूँ मैं क्या चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे लूँगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इन दोनों की जगह चेंज करें, इन दोनों के साइन चेंज करूँगा। अब क्या होगा, ए इनवर्स क्या फार्मूला आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या वैल्यू है -2 -1 -1 1, और ए डिटर्मिनेंट की -3, डिवाइड नहीं करना। अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, अब दोबारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लीजिए स्टूडेंट, x की जगह x और y था, ए इनवर्स की क्या वैल्यू थी -2 -1 -1 1 डिवाइडेड बाय -3, और b की वैल्यू थी 22 और 1। मल्टीप्लाई आता है ना रो को कॉलम के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे ही स्टूडेंट, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -3, और ये क्या चल रहा है x और y। फिर मेरे बेटा x और y इज इक्वल टू -44 -1, और ये कितना -22 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3। लीजिए स्टूडेंट, -45 -21 डिवाइडेड बाय -3। तो मेरे बेटा क्या करूँगा,
-45 डिवाइडेड बाय -3, -21 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस से कटा तो क्या हो गया, x और y, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 7। सो x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है सुंदस जो है वो कितने ईयर की है, 50 ईयर की है, और जो जैनब है वो कितने ईयर की है, 7 ईयर की है। ये स्टूडेंट यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है पार्ट नंबर 5। अच्छा जी, आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा। वो कह रहे हैं कि 2 ट्रक हैं हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन एंड 12 टन, यानी कि एक ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन है, दूसरे की कैपेसिटी जो उठा सकता है वो भार वो 12 टन है। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, कि अब उन्होंने एक जगह से माल उठाना था और दूसरी जगह छोड़ना था, और उसके टोटल ट्रिप उसने कितने किए, 20। टू अब के लिखा हाउल 226 टन, और टोटल उसने कितने टन का सामान फेंका है, सैंड थी वो 226 टन उसने सैंड फेंकी, और कहाँ पे फेंकी, कम्युनिटी पार्क एक बन रहा था। तो हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स, अब वो कितने राउंड ट्रिप्स करेगा, डिड ईच ट्रक मेक, अब हर ट्रक, तो दोनों ने तो मिला के वो कर दी ना इतने, अब हर ट्रक कितना करेगा। अब जहरी बात है, एक में 10 टन है, दूसरे में 12 टन है, तो अब मुझे बताना है कि 10 टन वाले ने कितने ट्रक किए हैं, और जो 12 टन वाला ट्रक था उसने कितने किए हैं। मैं करता हूँ लेट द राउंड ट्रिप ऑफ वन ट्रक x है, लेट द राउंड ट्रिप ऑफ y जो है उसको मैं y कर लेता हूँ, दूसरा जो ट्रक है y। टोटल राउंड ट्रिप बाय बोथ ट्रक जो शुरू में लिए कितने थे, 20 राउंड्स लिए ना, और टोटल सैंड कितने टन थे, 226। अच्छा, शुरू में जब उन्होंने किए तो x + y = 20। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक की कैपेसिटी 10 टन है, दूसरे की कैपेसिटी 12 टन है, तो इसकी वजह से इन्होंने टोटल सैंड कितने टन फेंकी, वहाँ पे 226 टन फेंकी। ठीक हो गया। अब मुझे बताना है कि हर ट्रक ने कितने ट्रिप किए। अब मेरे बेटा मैं इसमें इन्वर्जन मेथड भी और जो मर्जी करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्रैमर रूल है, इजी है, 1 1 10 12, क्योंकि उसने कहा नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, x और y = 20 और 2 2 6। अब मेरा पता शुरू कर दे, a x = b। ठीक है, अब क्या करूँगा, सबसे पहले ax लूँगा। ax कैसे लूँगा बेटा, x की जगह 20 और 2 2 6 आ जाएगा, और इसकी जगह 1 और 12 आ जाएगा। लीजिए ए वाई ले रहा हूँ, ए वाई कैसे लूँगा सर, x की जगह रहने दें और y की जगह आप ये वाली वैल्यू डाल देंगे। अब बेटा क्या लूँगा, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, रीज़न पता है ताकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मुझे पता चल जाए, तो वो लेने जा रहा हूँ। तो 1 × 12 -1 × 10, तो 12 - 10 विच इज़ इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा। ए एक्स की क्या वैल्यू थी, 20 1 2 2 6 और 12। ठीक हो गया बेटा, तो 20 × 12 -2 2 6 × 1। तो स्टूडेंट 20 को मल्टीप्लाई करूँगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 12 के साथ, ये बन जाएगा 240 -226। तो 226 को जब माइनस करूँगा तो मेरे बेटे का आंसर क्या आ जाएगा, इसका 14 टोटल आ जाएगा। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट कितना आया मेरे पास, 14। ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे बेटा मैं ए वाई डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ। ए वाई की वैल्यू क्या थी, 1 10 20 226। लीजिए स्टूडेंट, 1 × 226 -20 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 226 - 200, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 26। अब चलते हैं, x = ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, y = ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी मेरे बेटे के पास, वो आई थी 14, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2। वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट की 26 / 2, तो x = 7, y = 13। तो इसका मतलब है फर्स्ट ट्रक ने, जो पहला ट्रक था, टोटल ट्रिप बाय फर्स्ट वन ट्रक = 7, टोटल ट्रिप बाय सेकेंड ट्रक उसको कितने लगे, 30। जी स्टूडेंट, यकीनन समझ आ गया होगा। अब बेटा हम करें इसके नेक्स्ट पार्ट को, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम अलॉय। अलॉय कहते हैं कि जब मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्स करके एक मेटल को बनाया जाता है वो अलॉय कहता है। वो कहते हैं एल्युमिनियम बनाने के लिए उसने 70% 20 किलोग्राम एल्युमिनियम अलॉय बनाया, तो उसमें 70% एल्युमिनियम डाला है। जो मेटलर्जिस्ट थे, जो बेटा मेटलर्जिस्ट वो होते हैं जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपस में कंबाइन करते हैं, वो चाहते हैं वांट टू यूज़ 2 मेटल।
अब वो चाह रहे कि दो मेटल को यूज़ करें और उसमें एक मेटल के अंदर 55% डालें एलुमिनियम और दूसरे के अंदर 88% एलुमिनियम डालें। अब वो कह रहे हैं हाउ मच ईच मेटल शुड यूज़। अब वो कह रहे हैं इनमें से कितने, ये अगर एलुमिनियम डालने के बाद मैं और कितने % मेटल को डालूंगा तो मेरे पास एलुमिनियम का एक अच्छा अलॉय बनेगा। लेट द अमाउंट ऑफ वन मेटल, जिसके अंदर 55% ऑफ एलुमिनियम है, वो एक्स सपोज कर दिया। लेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड मेटल, जिसमें 80% एलुमिनियम था, उसको मैंने वाई कर दिया। तो मेरे बेटा अब टोटल 20 किलोग्राम बनाया ना दो मेटल को मिक्स करके, तो पहली वाली तो गिवन क्या हो जाएगी, x + y = 20। अब दूसरे में वो कह रहे हैं कि 55% एक एल्युमिनियम डाली और दूसरी में 80% और डाला, तो आपके पास कितने % बनी है वो मेटल, 70%, और वो किसका, टोटल 20 kg का बना है। तो हम लिखेंगे 70% ऑफ 20। अच्छा मेरे बेटा मैंने एक 7 वर्क किया है, 50% कहते हैं 55/100, 80% कहते हैं 80/100, तो 70% ऑफ 20 का मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कैलकुलेट करते हो तो ये 14 हो जाता है। अच्छा मैं इस साइड को सॉल्व कर दूँ, 55x + 80 बाई जैसा 100 है उसका एलसीएम 100 ले लिया, = क्या आ गया 14, 100 डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 55x + 80y = 140। तो ये मेरे बेटे के पास दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया। अब मेरे पास मर्जी है क्रैमर रूल करूँ या इन्वर्जन मेथड, तो मेरे बेटे आसान 1 आसान वही जो आपको समझ आए, 55 80 ये किस चीज़ की वैल्यू है, x और y की बेटा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक में 20 है और दूसरे में आपके पास 1400 आ गया। अब बेटा ये a है, ये x है और ये क्या है b। अब क्या करूँगा, सबसे पहले ax लूँगा। ax क्या था सर, x को उड़ा दें 20 और यहाँ पे 1400 आप लिख लें और यहाँ पे 1 और 80 डाल दें। अब ay ले रहा हूँ, ay क्या मेरे पास है, y को उड़ा दूंगा 20, y को जब उड़ा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 55 और यहाँ पे 20 और 1400। हाँ मेरे बेटा मैं क्या लेने जा रहा हूँ, ax का डिटर्मिनेंट 1 1 55 और 80, 1 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 55, तो बेटा कितना हो जाएगा 80 - 55, ऐसे ही है, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक हो गया बेटा। अब मैं करने जा रहा हूँ a, ये किसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया, a का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब लेने जा रहा हूँ ax का डिटर्मिनेंट। ax कितना था 21 1400 और 80। लीजिए स्टूडेंट क्या लूँगा 20 मल्टीप्लाई बाय 80 1400 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 1600 - 1400, तो बेटा जी ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 200। ऐसे ही स्टूडेंट। अब मैं क्या लेने जा रहा हूँ सर, अभी आपने ए वाई का भी तो डिटर्मिनेंट लेना है, तो चलें जी स्टूडेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट डंडियाँ डाली बेटा 1 15 और 155, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या मेरे पास आ रहा है 20 और 1400। लीजिए स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1400, 20 मल्टीप्लाई बाय 55, तो कितना हो जाएगा 1400 माइनस क्या करूँगा 55 को मल्टीप्लाई करूँगा 20 के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा 1100, तो मेरे बेटा ये 300 बन गया। ऐसे ही है। अब मैं कर रहा हूँ x = क्रैमर रूल में क्या है ax डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट और y = ay डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट ax डिटर्मिनेंट कितना आपके पास आया था सर 200 और a डिटर्मिनेंट कितना आया था 2500। ऐसे ही है ay डिटर्मिनेंट 300 डिवाइडेड बाय 25। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब करूँगा बहुत आसान, 200 को मेरे बेटे ने क्या करना है डिवाइड करना है किसके साथ 25 के साथ, कितना बन जाएगा 8, x = 8। अब y = क्या करूँगा भला 300 को सर आप डिवाइड कर दें किसके साथ डिवाइड कर दो 25 के साथ। लीजिए जी 25 के साथ करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मेरे बेटा क्या हुआ कि मेरे पास क्या होगा जब मैं मेटल 8% इसके साथ करूँगा और 12% इसी, अगर इसको सम करो x + y = 20 है ना, तो 8 + 12 करो तो 20 बन गया किलोग्राम। अब इसमें क्या था 55 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा और 80 मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा, तो टोटल जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास 1400 बनेगा। तो स्टूडेंट यकीनन ही आपको अच्छे तरीके से बेटा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, आसान है कोई मुश्किल नहीं है बेटा। नेक्स्ट पार्ट वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि सोयाबीन, ये भी उसी तरह का है, वो कह रहे हैं सोयाबीन जो है मील कंटेन 16% प्रोटीन होता है। अच्छा जी
फिर वो कह रहे हैं और कॉर्न जो मील आप खाते हो उसमें एक 9% प्रोटीन होता है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्सड, कि कितने पाउंड्स को मिक्स करें टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट, ताकि हमें कितने मिले उसके अंदर से 35 पाउंड मिक्सचर दैट इज़, जिसके अंदर कितना प्रोटीन होना चाहिए, 12% होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत आसान है। मैं ये कहता हूँ बेटा लेट वेट ऑफ सोयाबीन जो है विद 16% प्रोटीन वो x है, और लेट द वेट ऑफ कॉर्न विद 9% प्रोटीन उसको y कह दो, ऐसे ही ना। अच्छा अब देखो, जब उन्होंने मिक्स किया यानी कि x + y किया तो उनके पास कितना बन गया, 350 बन गया ना टोटल पाउंड मिक्सचर को। अब वो कह रहे हैं कि 16% और 9% जब आपने न्यूट्रिशन लिया यानी कि सोयाबीन और इनको मिक्स किया तो आपके पास 12% ऑफ दिस वैल्यू आई। मैंने वही किया, 16% का मतलब 16/100, 9% का मतलब 9/100, 12% ऑफ 320 करते हैं तो वो 42 बनता है। तो मेरे बेटा 100 था ना, तो एलसीएम लेने के बाद ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 16x + 9y = 4200। ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इसको क्रैमर रूल कर लेते हैं। 1 1 1 16 और 9 मेरे बेटा क्या है, ये x और y की वैल्यू है, = ये 350 आ गया बेटा, ये 4200। ऐसे ही स्टूडेंट ax = b। सबसे पहले ax की वैल्यू, जी स्टूडेंट ax बोले मुझे आप, x को सारा उड़ा दें आप, 350 डाल दें, 4200 और 1 और 9y को रहने दें आप। चलें जी सर, फिर ay तो बता दो बेटा। ay सर आप ये है कि x को रहने दो और y को उड़ा दें, ठीक है जी, वो भी कर लेते हैं। 116 रहने देता हूँ, 350 और 4200 को डाल देता हूँ। अब सबसे पहले a डिटर्मिनेंट 1 1 16 और 9, चलिए जी शुरू करें। 1 × 9 - 16 × 1, तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा 9 - 16, तो कितना आपके पास आ जाएगा 7। अब मैं लेने जा रहा हूँ ax का डिटर्मिनेंट। जी ax कितना था आपके पास, ax था 350, 1 4 2 0 0 और 9। तो कैसे लूँगा, 350 × 9 - 4 2 0 0 × 1। ऐसे स्टूडेंट अब तो क्या करूँगा, 350 × 9 कीजिएगा सर, तो 3150 - 4200 माइनस कर रहा हूँ 4200, ये कितना आ जाएगा 1050 माइनस में आ जाएगा। अब मैं लेने जा रहा हूँ ay का डिटर्मिनेंट। ay कितनी थी मेरे पास, ay है 1 16 350 और 4200। चले जी, 1 × 4200 - 16 × 350, तो कितना हो जाएगा 4200 माइनस 350 × 16 बेटा जी, ये आ जाएगा 5600। तो जब इसको माइनस कर रहा हूँ किस चीज़ के साथ, 4200 को 56 इसके साथ, ये बन रहा है -1400। अब क्या कर रहा हूँ, x = a x डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट, बोलें बेटा y = a y डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट, ऐसे ही है ना। x = a x डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है सर, a x डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है ये -1050 और a डिटर्मिनेंट की 7, फिर -7, फिर a y डिटर्मिनेंट की -1400 डिवाइडेड बाई -7, ये तो माइनस माइनस से कटा, 4 1 ज़ार 4 4 7 2 ज़ार 1400, तो ये y = कितना आ जाएगा 200। ठीक हो गया। अब इसको माइनस माइनस से काटा मेरे बेटे ने और 1050 डिवाइडेड बाय 7 करूँगा तो मेरे बेटा ये 150, तो x = 150। ठीक हो गया। तो क्या हुआ 150 × 16 + 200 × 9, जब ये मैं दोनों प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या होगा 12% इस चीज़ का निकल आएगा कि इतने परसेंट इन दोनों को मिक्स करने पर मेरे पास आंसर आया। जी स्टूडेंट समझ आया है यकीनन बेटा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करें बेटा। लिखा हुआ द पैरामीटर ऑफ अ लॉट इज़ 190 मीटर है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। द विड्थ इज़ 1/4 ऑफ द लेंथ, तो विड्थ जो है 1/4 किस चीज़ के लेंथ की है। फाइंड द डायमेंशन करना है। सोल्यूशन लेट द लेंथ x लेट द विड्थ = y एज गिवन। पैरामीटर हमें कितना गिवन है मेरे बेटा 190 पैरामीटर गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि 1/4 ऑफ क्या है लेंथ है, तो x/4 = y या 1/4 × x = y, बात एक ही है। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = 4y + 4y, तो इधर आके क्या हो जाएगा -4y। तो x - 4y = क्या, एक इक्वेशन ये बन गई।
फिर वो कह रहे हैं कि पैरामीटर जो है 190, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड, 2 डाला, लेंथ की जगह x, विड्थ की जगह y, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 190 से आके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मेरा बेटा क्रैमर रूल कर लेते हैं, 1 माइनस 4, फिर क्या गिवन है यहाँ पे 1 1 जी मेरे बेटा x और y, और ये किस चीज़ की वैल्यू, ये क्या आ रहा है 0 और 95, a x इज इक्वल टू b। अब सबसे पहले ए एक्स लेने जा रहा हूँ, सर एक्स को उड़ाएँ 0 95 माइनस 4 और 1। अब लेने जा रहा हूँ ए वाई क्या होगा बेटा, वाई को उड़ा देता हूँ 0 और 95। अब लेने जा रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट, जी स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट 1 माइनस 4 1 1, क्योंकि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 ज़र 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5, ये क्या है नॉन सिंगुलर। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ बेटा, डंडिया डाली, एक्स की ए एक्स में क्या 0 95 माइनस 4 और 1, जी स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 95 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 4 के साथ 4, तो ये क्या आ रहा है 380, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट 380 आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट अब मैं करवाने जा रहा हूँ बेटा किस चीज़ को, ए वाई डिटर्मिनेंट, डंडिया डाली 1 0 1 95, जी स्टूडेंट शुरू कीजिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 95 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 95 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 95, जी स्टूडेंट x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया 380 और ए डिटर्मिनेंट आया है 5, ए वाई डिटर्मिनेंट आया 95 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 ज़ा 35 5 6 ज़ा 30, x इज इक्वल टू 76 और y इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45, y इज इक्वल टू 90। तो मेरा पुत्र कितना आ गया आपके पास, डायमेंशन लेंथ जो है मेरे पास कितनी आ गई हैं 76, और विड्थ जो है वो कितनी आ गई है 90। जी स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार करें, चैनल को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे ये, और सब्सक्रिप्शन बढ़ाना अब आप लोगों का काम है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।